नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। दोस्तों, अक्सर शेयर मार्केट जब बूम करता है, जब बहुत अच्छा प्रॉफिट ला के देता है, तो नए निवेशकों का भीड़ लग जाता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और लगातार पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जबकि शेयर मार्केट पीक पे होता है, तब वो पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे वो गलती करते हैं। उन्हें बस प्रॉफिट दिखता है लोगों का, तो वो भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो टाइम पीरियड गलत होता है इन्वेस्टिंग का। अभी शेयर मार्केट में लगातार 3-4 महीने से गिरावट देखने को मिल रहा है, और इस गिरावट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जितने जितने भी स्टॉक हैं उसके प्राइस कम हो गए हैं। तो हर चीज यूनिट जो मिलेगा वैल्यू पे मिलेगा या वैल्यू से भी कम दाम पे मिलेगा। तो इस वक्त अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्ट कीजिए। यही मौका है जिसमें आप पैसा को इन्वेस्ट करके अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा शेयर मार्केट में आने से पहले आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। एक तो शेयर मार्केट बूम कर रहा है तब इन्वेस्ट ना करें, और जब शेयर मार्केट गिरा पड़ा हो, जब सब लोग निकल रहे हो, बेच रहे हो, तो आप यूनिट्स को खरीदें। उस वक्त सस्ते दामों में आपको यूनिट्स स्टॉक मिलेंगे, जिसको आप खरीदेंगे बेहतर वैल्यू में, और आगे चल के वही जो प्राइस होता है स्टॉक का वो बढ़ेगा, तो आप पैसा अच्छा गेन कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या यही मौका है कि आप पैसा को इन्वेस्ट करो इस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल ये सही टाइम है। और लगातार 4-5 महीने से शेयर मार्केट गिरता चला आ रहा था। तो मैं बस बता दूं आपको कि इस वक्त अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आप पैसा को इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025 की बात करें अभी जो चल रहा है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे मैं रखा हूँ निपॉन स्मॉल कैप या मिड कैप। दोस्तों, इसमें अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है, और इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छा अपने बेंचमार्क को भी बीट कर पाता है और अच्छा से रिटर्न ला कर देता है। लेकिन फिलहाल में अभी ऐसा चल रहा है, शेयर मार्केट गिरा पड़ा है, तो ये भी थोड़ा कम रिटर्न ला के दे रहा है, लेकिन अभी ये ठीक ठाक है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे हालात में जब ये म्यूचुअल फंड अच्छे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह से क्वांट मिड कैप है। क्वांट मिड कैप भी अगर आप रखे हुए हो या इन्वेस्ट करने वाले हो, सोच रहे हो, तो इसमें भी पैसा लगा दो, ये बहुत सॉलिड है। इसी तरह से एक्सिस मिड कैप है, ये भी अच्छा रिटर्न ला के दे रहा था इससे पहले। लेकिन जब आपको अच्छा से पता है, जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट पीक पे था तो सब अच्छा रिटर्न ला के दे रहे थे, लेकिन जब वो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुआ तो इसमें से कितने सारे तो दम तोड़ दिए। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्मॉल कैप है, उनको तो कहो मत, बहुत माइनस में चल गए हैं, निगेटिव उनका रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पे एक है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में अगर यही 4 चीज़ें रहते हैं, 4 म्यूचुअल फंड होते हैं, तो बहुत है। क्योंकि इन चारों में अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहो तो बढ़िया से पैसा को इन्वेस्ट करो इसी में, ये अच्छा रिटर्न ला कर देंगे, हमेशा के लिए अच्छा रहे इनका। अगर आप पीछे भी जाकर देखोगे इसका हिस्ट्री इन सभी म्यूचुअल फंड्स का, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ किए हैं और आज ये अच्छा ग्रोथ भी कर रहे हैं। और ये है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप मैं ये सब बता चुका हूँ। फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि इन तीनों को मिक्स करके जो फंड बनता है वो फ्लेक्सी कैप होता है। तो आप चाहो तो लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, लेकिन मैं इसमें से लार्ज कैप नहीं लिया हूँ, क्योंकि पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी फिलहाल, तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप में किसी में भी इन्वेस्ट कर दो, नहीं जी। आप पहले अपने से सर्च करो, उससे देखो कि किस में मैं पैसा लगाऊं और कौन सा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है आजकल, और उसके 5 साल 6 साल का रिकॉर्ड भी देख लो। तब जाके आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ही पैसा को इन्वेस्ट करें। अगर हो सके तो आप फ्लेक्सी कैप में भी लगाएं, ताकि आपका पैसा अलग अलग जगहों पे लगे, अलग अलग सेक्टर में लगे, तो आपका जो रिस्क है, जो रिस्क कवर कर रहे हैं, वो अच्छा से डिवाइड हो जाए, मेंटेन रहे, तब अच्छा से आप सब कुछ कर पाओगे। अगर मैं बात करूं तो मैं लगाता हूं लार्ज कैप में। जो लार्ज कैप है मेरा इस वक्त ठीक ठाक है, क्योंकि लार्ज कैप में यही होता है कि रिटर्न तो कम मिलेगा, लेकिन वो अगर नेगेटिव मार्केट चलने लगे या मार्केट गिर जाए तो नेगेटिव रिटर्न तो नहीं लाता है, वो ठीक ठाक चलता है। पैसा पे 10-12%, 13% पैसा वो ला कर दे देता है। लेकिन ये जो है आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तो 18, 25, 30 भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट ही करना है तो इसमें कीजिए, और ये भी टाइम हॉरिजन 1-2 साल के लिए नहीं, कम से कम 10 साल का रखिए। 10 साल में क्या होता है ना कि आप एक
10 साल टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है, इसमें आप अच्छा रिटर्न गेन कर पाते हो। तो दोस्तों ये रहा बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसा अभी इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और याद भी रखना कि हमेशा शेयर मार्केट ऐसे ही चलता नहीं रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो हमेशा शेयर मार्केट ऊपर ही बढ़ा है। जो सेंसेक्स देखेंगे आप, हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है, और आज सेंसेक्स कितना चला आया है आप अच्छा से जानते हो। तो दोस्तों इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट टाइम है अभी, आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।